बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। पुलिस ने जो अबूरी चालान है वो बाकायदा तौर पर जमा करवा दिया और इस केस के हवाले से अगले 24 घंटे ख़ुसूसन कल का दिन बड़ा अहम होगा। और उसके अलावा जिस फ़ोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार था वो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट बिलाखिर आ गई और उसमें बड़े दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को फांसी के फंदे से बचाने के लिए अमरीकी सफ़ारत खाना बिलाखिर मुतहर्रक हो गया। अमरीकी सफ़ारत खाने ने वज़ारत दाखिला को, हुकूमत पाकिस्तान को क्या दरख्वास्त दी और इस केस में अमरीका के सफ़ारत खाने का और उनके स्टेट डिपार्टमेंट का क्या किरदार हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो अबूरी चालान के अंदर जो तफसीलात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं उनकी डिटेल्स और जेल के अंदर जो मुलजिम है इस केस से मुतल्लक उनका रवैया और उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले फ़ोरेंसिक रिपोर्ट, इससे पहले भी हमने फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर बात की, लेकिन चूँकि कोई बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट या कोई मुसद्दिका डॉक्यूमेंट नहीं था, अब एक हतमी और मुसद्दिका रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर बताया गया है कि कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो तशद्दुद की जो तफसील बताई गई थी फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर उसकी तस्दीक होती है। और उसके अलावा छुरी के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स और डीएनए पाए गए वो मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के ही थे, लेकिन छुरी के ऊपर एक और शख्स के फिंगरप्रिंट्स भी सामने आए, वो इस फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर अब तक सामने नहीं आ सका। लेकिन पुलिस ज़राए के मुताबिक जो दूसरे फिंगरप्रिंट्स छुरी के ऊपर हो सकते हैं वो थेरापी वर्क्स की टीम के जो रुकन अमजद थे जिनके ऊपर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने हमला किया और वो अपनी जान बचाने के लिए उनकी हाथापाई भी हुई। उस थेरापी वर्क्स की टीम में से किसी मेंबर के वो फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं या जो ज़ख्मी होने वाला शख्स था थेरापी वर्क्स की टीम में अमजद उसके हो सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी तक इनके फिंगरप्रिंट्स की और इनके डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। उसके अलावा जो मौत की वजह बताई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर भी इसकी तस्दीक होती है और जो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर मौत की जो वजह बताई गई वो दिमाग को ऑक्सीजन ना मिलना थी, यानी कि नूर मुकद्दम का जो मर्डर हुआ या जो वजह कत्ल बनी या मौत की वजह बनी वो उनका सर कलम होना था। उसके अलावा इस हवाले से भी पुलिस तफ्तीश कर रही थी कि आया उनको कत्ल करने से पहले किसी किस्म का नशा आवर कोई मेडिसन या कोई नशावर चीज़ तो नहीं दी गई, लेकिन फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में जो डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक कोई नशावर चीज़ नहीं दी गई और जो मकतूला नूर मुकद्दम उनके नाखूनों से मिलने वाले जो सैंपल्स थे वो भी मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के साथ मैच हो चुके हैं, यानी कि उनको कत्ल करने वाला उनकी जान लेने वाला शख्स मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ही था। और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स इस फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में हैं, लेकिन चूँकि इससे पहले भी हम फ़ोरेंसिक रिपोर्ट को डिस्कस कर चुके हैं। जो पुलिस ने अभी अबूरी चालान तैयार किया है, अबूरी चालान से मुराद ये है कि जो कुछ फ़ोरेंसिक रिपोर्ट्स और कुछ डीएनए की रिपोर्ट्स और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स जो थेरापी वर्क्स की टीम की थी, जो इस केस में जो दीगर मुलजिमान हैं जो इनके घरेलू मुलाजमीन हैं उनकी थी, वो अभी तक डिले हैं, वो रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आ सकी, सिर्फ उनका इंतज़ार है। लेकिन पुलिस ने अपना जो बाकायदा चालान है वो तैयार कर इस्लामाबाद पुलिस की जो लीगल ब्रांच है उनको जमा करवा दिया। जो अबूरी चालान जमा करवाया गया उसमें मरकज़ी मुलजिम और मर्डरर ज़ाहिर जाफ़र को ठहराया गया है और ज़ाहिर जाफ़र के लिए सख्त से सख्त यानी कि सज़ाए मौत की तजवीज़ दी गई है, मुतालबा किया गया है। और उसके अलावा जो दीगर मुलजिमान हैं जिसमें इनके वालिदैन
इनकी वालदा, वालिद और इनके घरेलू मुलाजमीन और थेरापी वर्क्स की टीम है, उनके ख़िलाफ़ शवाहद मटाने और जुर्म को छुपाने, जुर्म में मावनत करने और इस तरह की दीगर दफ़ात लगाई गई हैं और उन दिफ़ात के अकॉर्डिंग इनके लिए सज़ा का मुतालबा किया गया है। और जो फ़र्दर जो प्रोसीजर होगा, जो फ़र्दर प्रोसेस होगा चलान के बाद, यानी कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ चंद फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। वो मिलने के बाद बाकायदा हतमी चलान जमा करवा दिया जाएगा और हतमी चलान जमा होने के बाद बल्कि अबूरी चलान चूँकि अभी तक जमा हो चुका है, अबूरी चलान के जमा होने के बाद ही जो मुतलका जज हैं, जो मुतलका मजिस्ट्रेट हैं, वो इस केस की मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर सेशन जज को भेज देंगे और सेशन जज इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू करेंगे। ट्रायल से पहले मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र और दीगर मुलजमान के ऊपर जो फ़र्द जुर्म होती है, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद इसका बाकायदा ट्रायल शुरू होगा और बाकायदा ट्रायल शुरू होने के बाद इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फ़ैसला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। और वैसे भी जो ट्रायल का प्रोसेस होता है वो 302 के मुकदमे में वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह, 7 माह, 8 माह या 10 माह या 1 साल लग सकता है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। चूँकि ये हाई प्रोफाइल केस है, लिहाजा इस केस के अंदर जो ट्रायल है वो पूरी कौम भी उम्मीद कर रही है और तवक्का भी की जा सकती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर या जल्द से जल्द होगा। उसके बाद इसका जो अपीलों का प्रोसेस है और जो बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो तो चलता ही रहेगा। अमरीकी सफारत खाने के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। बाकायदा तौर पर अमरीकी सफारत खाना इस केस के अंदर मुतहर्रिक हो चुका है, चूँकि मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र अमरीकी शहरी है और अमरीकी सफारत खाने ने वजारत दाखिला को, इस्लामाबाद पुलिस को और मुतलका हुकाम को कौंसलर एक्सेस देने का मुतालबा किया है और कौंसलर एक्सेस देने की जो दरख्वास्त है वो जमा करवा दी गई कि हम अपने शहरी से मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुलाकात में उनसे पूछा जाएगा कि आया उनको राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जा रहा है, उन पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया, उनकी जान और उनकी सलामती के हवाले से कोई ख़तरात तो नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि चूँकि ये अमरीकी शहरी है और अमेरिका की हुकूमत अपने शहरी को बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक दबाव डालेगी। दबाव तो एज सच अदालतों के ऊपर और एज सच पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर डालना मुमकिन नहीं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका अपने शहरियों के बारे में, खुसूसन अमेरिका से बाहर अगर उनका किसी जगह ट्रायल हो रहा हो, किसी मुकदमे में वो मुलविस हों और ख़ास तौर पर कोई ऐसा मुकदमा जिसमें सज़ाए मौत होने का डर हो, उस हवाले से अमेरिका की हुकूमत बड़ी मुतहर्रिक हो जाती है। वैसे तो अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में आज भी सज़ाए मौत की सज़ा मौजूद है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत की, अमेरिकी महकमा ख़ारजा की भरपूर कोशिश होती है कि उनका कोई भी शहरी अमेरिका से बाहर किसी दूसरे मुल्क में सज़ाए मौत का सामना ना कर सके। बहरहाल देखते हैं कि अमेरिका की हुकूमत कितना दबाव डालती है, किस तरह दबाव डालती है, लेकिन अब तक जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उसमें ये कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत ही होगी। और जेल के हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। जेल में जो ज़ाहिर जाफ़र का सेल है वहाँ पर 2 कैदियों को सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया गया है, चूँकि ये केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया और बहुत सेंसिटिव केस है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है और डर यह है कि कहीं मुलजिम अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, कहीं खुदकशी करने की कोशिश ना कर दे, कहीं अपने आप को ज़ख्मी ना कर ले। तो 2 कैदियों को 12-12 घंटे की ड्यूटी के ऊपर तैनात कर दिया गया उनके सेल में, जो मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की सिक्योरिटी करेंगे या कह लें कि उसकी निगरानी करेंगे और उसके साथ साथ जो दीगर
मुल्ज़मान हैं, जिसमें इनके वालिद और वालदा, उन्होंने बाकायदा तौर पर जेल हुकाम से दरख्वास्त दी है कि हमें बी क्लास दी जाए और हमें जेल के अंदर बेहतर सहूलतें दी जाएं, हमें जेल की कैंटीन से अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदने की इजाज़त दी जाए। और ख़ास तौर पे इनके वालदा ने कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ों की दरख्वास्त दी है कि मुझे फ़ौरी तौर पर उनकी ज़रूरत है और जेल के अंदर हमें बेहतर सहूलतों के साथ जो बी क्लास कैटेगरी होती है वो दी जाए। अब देखते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक और जेल हुकाम किस तरह इनकी दरख्वास्त को ट्रीट करते हैं। बहरहाल ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी, ये बड़ी अहम अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।